हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें एक प्रकार से नहीं बल्कि 5 प्रकार से पुस्तक लिखने का हुनर आता है। जी हां दोस्तों, लेखक पीयूष गोयल ने उल्टे अक्षरों में गीता, सुई से मधुशाला, मेहंदी से गीतांजलि, कार्बन पेपर से पंचतंत्र के साथ ही कील से पीयूष वाणी लिखकर लोगों को चौंका दिया है। उनकी मिरर इमेज यानी उल्टा लिखने की क्षमता देखकर हर कोई चकित हो जाता है। पीयूष गोयल का जन्म 10 फरवरी 1968 में यूपी के दादरी शहर में हुआ था। पीयूष की माता जी का नाम रविकांता और पिता का नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले पीयूष गोयल का सन 2000 में एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें इस हादसे से उबरने में करीब 9 माह लग गए। इस दौरान वो लगातार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते रहे। जब वे ठीक हुए तो कुछ अलग करने की इच्छा पैदा हुई। वे कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्ता की ये पंक्तियां मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही है और मैंने मिरर इमेज यानी शब्दों को उल्टा लिखने की ठानी। न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल अपने धुन में रमकर शब्दों को उल्टा लिखने में लग गए। इस धुन में ऐसे रमे कि उन्होंने मिरर इमेज यानी पूरी श्रीमद् भगवद गीता लिख दी। आप पहली बार में जब ये भाषा को देखोगे तो चौंक जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किताब किस भाषा शैली में लिखी हुई है, पर आप जैसे ही दर्पण के सामने पहुंचोगे तो ये किताबें खुद ब खुद बोलने लगेगी। सारे अक्षर सीधे नजर आएंगे। पीयूष गोयल दुनिया की पहली मिरर इमेज पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार हैं। पीयूष गोयल ने सभी 18 अध्याय, 700 श्लोक अनुवाद सहित हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। फिर अभ्यास ऐसा बना कि उन्होंने कई किताबें लिख दी। गोयल की लिखी पुस्तकें पढ़ने के लिए आपको दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। उल्टा लिखे अक्षर दर्पण में सीधे दिखाई देंगे और आसानी से उसे पढ़ लेंगे। पीयूष गोयल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाएंगी और ना देखने वालों के लिए स्पर्श ही बहुत है। पीयूष गोयल ने सुई से मधुशाला लिख दी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सुई से पुस्तक लिखने का विचार क्यों आया, तो पीयूष गोयल ने बताया, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता था कि आपकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत क्यों पड़ती है। पढ़ना उसके साथ शीशा। आखिर बहुत सोच समझने के बाद एक विचार दिमाग में आया, क्यों ना कुछ ऐसा लिखा जाए कि जिसे पढ़ने के लिए दर्पण की जरूरत ना पड़े। सुई से स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला को लिखने में उन्हें करीब 2 से ढाई महीने का समय लग गया। ये पुस्तक भी मिरर इमेज से लिखी गई है और इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स में पेज पर शब्दों को इतने प्यारे मोतियों जैसे पृष्ठों को गूंथा गया है जिसको पढ़ने में आसानी रहती है। पीयूष गोयल का यह दावा है कि यह सुई से लिखी मधुशाला दुनिया की अब तक की पहली ऐसी पुस्तक है जो मिरर इमेज व सुई से लिखी गई है। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ने एक और नया कारनामा कर दिखाया। उन्होंने 1913 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि को मेहंदी के कोन से लिख डाला। उन्होंने 8 जुलाई 2012 को मेहंदी से गीतांजलि लिखनी शुरू की और सभी 103 अध्याय 5 अगस्त 2012 को पूरा कर दिया। इसको लिखने में उन्होंने 17 कोन तथा 2 नोटबुक का प्रयोग किया है। पीयूष ने श्री दुर्गा सप्तशती, अवधि में सुंदरकांड, आरती संग्रह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में श्री साईं सत्य चरित्र भी लिख चुके हैं। रामचरित्र मानस, दोहे, खोटा और चौपाई को भी लिख चुके हैं। और इसके बाद पीयूष गोयल ने अपनी ही लिखी पुस्तक पीयूष वाणी को कील से A4 साइज के एल्यूमिनियम शीट पर लिखा। पीयूष ने पूछने पर बताया कि कील से क्यों लिखा है, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले दुनिया की पहली सुई से स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला को लिख चुके हैं, तो उन्हें विचार आया कि क्यों न कील से भी प्रयास किया जाए। सो उन्होंने A4 साइज के एल्यूमिनियम शीट पर भी लिख डाला और गहन अध्ययन के बाद पीयूष ने कार्बन पेपर की सहायता से आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र के सभी 5 तंत्र 41 कथाओं को लिखा है। पीयूष गोयल ने कार्बन पेपर को जिस पर लिखना है उल्टा करके लिखा, जिससे पेपर के दूसरी ओर शब्द सीधे दिखाई देंगे, यानी पेज के एक तरफ शब्द मिरर इमेज और दूसरी तरफ सीधा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस गुणी व्यक्ति को जाने और उनसे इंस्पायर हो। तो दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। जी हाँ, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ता पे चलती है। तो अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता।